देखें पहले तमाम जो इनके बड़े हैं उनको अप्रोच किया गया कि ये इस एफआईआर में 19-20 लोग जो वांटेड हैं ये ख़ुद को कानून के हवाले करें ताकि हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उन्होंने ख़ुद को कानून के हवाले करने से इनकार किया और एक तरह से रियासत की रिट को चैलेंज किया। तो फिर हमने ये प्लान किया है कि हम इनके घरों पे रेड करेंगे। 3 अपनी चेन एपीसीज़ डबल प्लेटेड और 2 चेन एपीसीज़ सिंगल प्लेटेड अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम डीएसपीज़ और एसएचओज़ और नफरी के साथ मैंने आके जहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया। बेसिकली इनके तमाम घरों में हमने रेड किए। घर इनके खाली हैं, मोर्चे इनके बने हुए हैं और बड़े हैवी मोर्चे इन्होंने बनाए हुए थे। लेकिन ये जहाँ से भाग गए हैं, एक दो इनके मकान भी मुनहदम हुए हैं, कुछ उनके डेरे गिराए गए हैं। बेसिकली ये बड़े अरसे के बाद पहली दफ़ा पुलिस ने बग़ैर किसी प्राइवेट फ़ोर्स के तने तना ख़ुद ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है। और ये बात इस चीज़ को साबित करती है कि पुलिस में इतनी सलाहियत मौजूद है कि किसी प्राइवेट फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं है। और इसके बग़ैर भी पुलिस ये इस रिज़ॉल्व के साथ है कि हम अमन व अमान बहाल कर सकते हैं, दहाड़ेलों को लगाम दे सकते हैं। तो आज हमने ये ऑपरेशन करके बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जो भी रियासत की रिट को चैलेंज करेगा उसको आईनी हाथों से निमटा जाएगा। ये बेसिकली जो 20 मुल्ज़मान हैं, शहरयार ख़ान शर के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, वो गाड़ी का आज मैंने मुआयना किया है, चारों तरफ से गाड़ी को छलनी किया गया और दोनों फ्रंट सीट पे गोलियां लगी हुई हैं। पता नहीं अल्लाह पाक ने उसे कैसे ज़िंदगी दी, हयाती दी। और प्लान तो यही था कि उसको असैसिनेट करना है। सारी चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं और पुलिस का जो ब्लैक शीप इसमें मुलविस था, सब इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखो, और उसको अरेस्ट किया गया है। उसके कॉल डाटा रिपोर्ट और सीडीआर्स बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चीख के बता रहे हैं कि उसने ये सारा करवाया। अब बात ये है, अभी भी आप लोगों के चैनल से मेरा ये उन 20 मुल्ज़मान को मैसेज है कि ख़ुद इंसान के बच्चे बनकर ख़ुद को कानून के हवाले करें। अगर वो ख़ुद को कानून के हवाले नहीं करेंगे तो फिर हम बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे। और ये तमाम जो 20 के 20 मुल्ज़मान हैं, इनमें से 16-17 लोग वो हैं जो प्राइवेट फ़ोर्स के हैं, जो पुलिस ने बनाई हुई थी, और इनके ऊपर 10-10, 8-8 मुकदमे हैं। ये कोई शरीफ लोग नहीं हैं और इनमें से कुछ लोग इश्तिहारी हैं। ये अताउल्ला सीलरो पुलिस का इश्तिहारी है जो शकूर लाखों के साथ राब्ते में था, और जो जहाँ 12 मुल्ज़मान उसने दिन के 12 बजे बिठाए और उसके बाद उसने उबाड़ों में जाके सर्वेलेंस की और कंटिन्यूसली इनके साथ राब्ते में रहा। और उसी दिन इंसिडेंट कोई हुआ है 3:30 के आसपास, और 5 बजे फिर व्हाट्सएप पे दोबारा शकूर लाखों अताउल्ला सीलरो के साथ राब्ते में है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो अभी ऑपरेशन आपने किया है, क्या इसमें गिरफ्तारी अमल में आई है या जो जवाबदार है वो भाग गए कि? कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, सारे घर इनके खाली थे, ये भाग गए हैं। पुलिस ने अपना ऑपरेशन कंडक्ट किया, कुछ मकान इनके गिराए हैं और हमने पूरा एक मैसेज कन्वे किया कि पुलिस गैर जानिबदार है। इस फोर्स में हर कौम के लोग लोग भर्ती हैं लेकिन इस यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ सिंध पुलिस है। और हम तमाम अक़वाम को जो यहाँ बस रहे हैं सबको बराबरी की बुनियाद पे देखते हैं। जितने भी लोग बस रहे हैं वो पुलिस की नज़र में, एसएसपी कोटकी की नज़र में बराबर है। क्रिमिनल है, चाहे उसका किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो। जो धाड़ेल है उसको धाड़ेल ही कहा जाएगा। उसको जो पुलिस हमदर्द का नाम दिया है, ओ भाई जिस पे 10-10 केसेस हैं, जो इश्तिहारी है, वो पुलिस का हमदर्द कब से बना है? ये हमारे अपने मफरूज़े हैं। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये प्राइवेट फ़ोर्स किसने बनाया, इनको ये असला कौन देता था। और ये पुलिस की एपीसीज़ पे इनकी वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और ये ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों के। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इजाज़त दी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लेकिन प्राइवेट लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इजाज़त नहीं दी। ना हमारा पाकिस्तान पीनल कोड इजाज़त देता है, ना पुलिस रूल इजाज़त देता है, ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इजाज़त देता है। और मेरा तो बिल्कुल 100% यकीन है, ना मेरे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने किसी को ऑर्डर दिया है। तो ये जिसने भी बनाया है, जो भी मुलविस है इसकी, उमर शर को
मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। उसकी 700 एकड़ ज़मीन है और वो जहाँ पे अंदर में उनका मुकद्दम है चीफ, उसका बेटा कत्ल हुआ, वो अंदर बंद होके रह गया। 3-4 डकैती के झूठे पर्चे उस पर कराए गए, बाकी 2-3 कत्ल के पर्चे कराए गए, वो कत्ल भी उसने नहीं किए। उसके फैमिली मेंबर में ज़रूर होंगे लोग, लेकिन वो ख़ुद धाड़ेल नहीं था, वो उस कौम का सरबराह था। और उसके बकौल कि मैं सरेंडर होने के लिए रेडी, मैं और मेरी पूरी कौम विद वेपन सरेंडर होने के लिए रेडी, और हम अदालतों में अपने केसेस का सामना करेंगे। अगर कोई मुल्ज़िम ये कहता है कि जी मैं विद वेपन सरेंडर करता हूँ और अदालतों में अपने केसेस का सामना करता हूँ, तो उसको माफ़ी तो नहीं दी जा रही, इसको गलत रंग दिया गया। और जब एक बंदा ख़ुद कहता है कि मैं अदालत की रेट को एक्सेप्ट करता हूँ और पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ और मैं ख़ुद अदालत में पेश होना चाहता हूँ, फिर उसको क्यों मारा गया? उसका जवाब यकीनन लिया जाएगा और उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी। और ये जो प्राइवेट फोर्स है शकूर लाखों का, जो शकूर लाखों के साथ राब्ते में भी थे और आगे पीछे भी उसके साथ होते थे और वारदात वाले दिन भी उसके साथ राब्ते में हैं। शौकत सीलरो जो मेन कल्प्रिट है, जो मौके पे मौजूद है, फायर मारने में मुलविस है, उसके साथ तो उसी दिन इंसिडेंट से पहले ही शकूर लाखों राब्ते में हैं। तो ये इतनी बड़ी इंकशाफात हैं और उसके और भी बहुत सारे सबूत हैं। जब बुलाया जाएगा सारी चीज़ें सामने लाई जाएंगी। मैं जिस दिन मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, मैंने क्लियर कट अपना मैसेज दिया, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं कि प्राइवेट फोर्सेस की कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस के कंधे पे कोई कौम बंदूक रख के अपने कत्लों का बदला ना ले, हमारा कंधा कोई इस्तेमाल ना करे। हमारे लिए तमाम कौम बराबर हैं। जो भी क्रिमिनल है, हमें इतनी जुर्रत पैदा होनी चाहिए हम उसको क्रिमिनल कहें, वो चाहे किसी कौम का भी हो, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो। कच्चे के अंदर 40-50 हज़ार लोग रहते हैं, क्या ये सारे धाड़ेल हैं? जहाँ बड़ा जुल्म हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए।